नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नदीम मलिक साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं आसमा शिराजी साहिबा, मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं फहाद हुसैन। नाज़रीन वक्फे से पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, जब बहस का आगाज़ किया, तो मैंने एक क्लिप आपको दिखाया था एक सवात के सब्ज़ी फरोश का 18 महीने पहले जब उसने मेरा इंटरव्यू किया, जब हम वहाँ गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम आवाम के कटहरे में खड़े हैं, जिसमें बेहद संजीदगी थी, उसमें उदासी थी, उसमें एक दुख था। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं आपसे। समझे कि 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे यहाँ दुनिया न्यूज़ की जो दूसरी सालगिरह थी उसका इफ्तिताह करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक मुख्तसर यहाँ पे लाइव टेलीविज़न में बातचीत की मेरी कुलीग्स आसमा चौधरी और नसीम ज़हरा साहिबा के साथ। जो सवालात पूछे गए, वज़ीर आज़म ने उनके क्या जवाबात दिए, उसके बाद उस पर बहुत सा फीडबैक आया। बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि वज़ीर आज़म के सवालों के क्या जवाबात दे रहे हैं। वो मैं ज़रा आपको क्लिप दिखाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। विकी लीग्स में ये कहा गया आपके हवाले से कि वो ड्रोन अटैक्स पर अमेरिकन एम्बेसडर ने जो रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा कि आपने ड्रोन अटैक्स की अपोजिशन नहीं की। कौन से एम्बेसडर ने? अमेरिकन एम्बेसडर एन पैटरसन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अच्छा। आप इनके विकी लीग से ऊपर डिपेंड ना करें। अमेरिकन एम्बेसडर आपको मिले भी हैं विकी लीग्स के बाद आके? नहीं, विकी लीग से के लिए नहीं मिले, वो मुझे वैसे मिलने आए। मतलब रिसालत का जो इशू था जिसमें आसिया बीबी हैं जिनको सजाए मौत भी दी गई, और आपकी पार्टी की जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शेरी रहमान साहब, उन्होंने एक बिल भी मूव किया, तो क्या होगा उसमें? कुछ अमेंडमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, इस हवाले से आपकी पार्टी पोजीशन? मेरा ख्याल है कि वो हमारी अच्छी लॉयल ट्रस्टेड दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, मगर दैट इज़ नॉट अ पार्टी पॉलिसी, दैट्स नॉट अ पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। मगर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा आ सकता है अगर हम मिल के बात कर लें। आप पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की आमने सामने बयानात शुरू हो चुके हैं, तो इसकी क्या वजह? क्या जो मुफाहमत थी वो खत्म होती जा रही है? ना मियाँ साहब ने कोई बयान दिया ना मैंने दिया। वो तो कह रहे हैं हुकूमत अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, तो हमें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इसमें क्या आज है? मगर बुरी बात की है, अच्छी बात है। अगर कोई हरकतें ऐसी हैं जो दुरुस्त करने वाले हैं तो हम कर लेंगे। नाज़रीन अभी आप सुन रहे थे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जब उनसे सवाल में आसमा चौधरी साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, वो कहते हैं हमें कर लेनी चाहिए, अपनी हरकतें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। जब ये प्रोग्राम लाइव चला उसके बाद बहुत से बेतहाशा टेलीफोन कॉल आए यहाँ टेलीविजन चैनल में। लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म कितने संजीदा हैं, मतलब उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, वो इंतहाई गैर संजीदगी से उसका जवाब देते हैं। वो समझते हैं कि गवर्न करना जो है वो शायद कोई एक मजाक है, ये कोई जोक हो रहा है। तो यहाँ से बात हम शुरू करते हैं। हम पे भी इल्ज़ाम है, सियासतदान हमें कहते हैं कि जनाब आप लोग, हम इलेक्ट हुए हैं हुकूमत करने के लिए, आप लोग अपना काम करें, हमें हुकूमत करने दें। यहाँ जो ये लोगों का तासुर है कि वज़ीर आज़म सीरियस ही नहीं, क्या फीलिंग हुई आपको? असल में मोईद, ये जो उससे पहले बात हो रही थी ना, एक गलती शायद हमसे ये हो रही है कि हम कभी जुडिशरी को, कभी मीडिया को या कभी किसी और इदारे को आइसोलेशन में रख के उससे गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। जुडिशरी भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो ये नहीं हो सकता कि बाकी सोसाइटी हमारी इस तरह रहे और जुडिशरी वो खामखा इंग्लैंड या अमेरिका वाली जुडिशरी बन जाए। इसी तरह मीडिया का भी यही मामला है। अभी हम बात कर रहे थे ना एंटरटेनर की या उसके लिए, जिस मुल्क में अब आप देख रहे थे ये प्राइम मिनिस्टर, ये लीडर है या एंटरटेनर है? जब आप लीडर है या एंटरटेनर है? हाँ, ये कि प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा तो नहीं कि जो एंटरटेनमेंट का कल्चर है वो खाली हमें ही इफेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ ना कि वो गैर संजीदगी का, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि वो भी एंटरटेनमेंट के कल्चर की जद में। जिस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर वो एंटरटेनर हो, जिसमें प्रेसिडेंट आपका एंटरटेनर हो, जिसमें आपके बाकी लीडर्स जो है कितने यानी सीरियस मामला थे, आज पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है इससे रिलेटेड बात। ड्रोन हमलों का आपके मुल्क के सॉवरेनिटी से मुतालिक इशू है, उसमें आपके लोग मर रहे हैं, वो रोजाना सब कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर कितनी गैर संजीदगी से कहते हैं कि कौन सा एम्बेसडर, फिर बाद में कि हरकतें हमें ठीक कर लेनी चाहिए। फिर ये क्या एंटरटेनमेंट नहीं है कि आपकी हुकूमत की एक पॉलिसी है, उसी हुकूमत की पार्टी की? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। ये एक और इशू है जिसमें आप बेहिसी कहते हैं और उन लोगों की
کیپیسٹی ہے یا نہیں، یہ ان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اور ہمارے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. ہم بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر بے حسی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں کیپیسٹی بھی ہماری نہیں ہے. پرائم منسٹر میں بھی اسی چیز کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. اگر انہیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے بندے 1200 ان ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں مارے جا چکے ہیں تو شاید اس کا رسپانس وہ وکی لیکس والے ڈاکومنٹ میں بھی یہ نہ ہوتا. 1200 یہ منیمم ایسٹیمیٹ ہے جو ان کی این جی اوز نے، امریکن این جی اوز نے مختلف نے نمبرز ایسٹیمیٹ کیے ہیں، وہ یہی نمبر ہے. ایک سال کا ہوگا، مختلف ہو سکتے ہیں، میں اس پہ ڈسپیوٹ نہیں کرتا، لیکن ڈرون اٹیک کے نتیجے میں یہ نمبر ہے جو امریکن این جی اوز رپورٹ کر رہی ہیں. لیکن ایک بھی بندہ ہو تو کیا پاکستانی پرائم منسٹر کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے؟ آپ اس وزیر اعظم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال. وزیر اعظم کو جو کوٹ کیا ہے وہ آپ نے کوٹ پڑھا ہے نا ان کا، انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں احتجاج کر لیں گے، اٹیک ہونے دو. اور یہ امبیسڈر کوٹ کر رہی ہے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ. وہ پرائم منسٹر یا وہ حکومت جس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کہ واقعی اس پوری جسٹیفیکیشن نہیں، لیکن ہم پرائم منسٹر کی ایشو کو جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. مگر ویسے میں کہہ رہی ہوں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، جو صافی صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہم ہر چیز میں میڈیا سے بھی اسی طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میڈیا سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اپنا رول تو بغیر اختیار کے